किरण और आप देख रहे हैं किरण की रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मैंगो शाही टुकड़े की रेसिपी लाई हूँ। ऐसी रेसिपी आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी जो आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप इसको एंजॉय भी करेंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ ही बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं या नहीं। आप मुझे अपनी राय दिया करें कि आप लोग नेक्स्ट क्या रेसिपी देखना चाहते हैं। तो इसी के साथ रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मैंगो शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैंगो प्यूरी ली 1 कप और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जो है मिल्क। और ये मैंगो प्यूरी मैंने इस तरह से बनाई कि मैंने मैंगोज़ लिए थे कि उसमें कट करके ब्लेंडर में डाल के और फिर मैंने दूध डाल के और अच्छी तरह से एक प्यूरी बना ली। 7 से 8 मिनट आपने अच्छी तरह से कुक करना है। कुक करने के बाद 3 टेबलस्पून जो है अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे और साथ में 2 कप जो है शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो लेकिन शाही टुकड़े में इतना ही शुगर होता है तो इसलिए मैंने इतनी ऐड की। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको मुसलसल मिक्स करते रहेंगे और उसके बाद टर्न कर देना आपने फ्लेम ऑफ। और फिर यहाँ पे कुछ मैंने साइड पे निकाल ली प्यूरी और कुछ वो हम साइड पे कर देंगे। क्रीम सॉस बनाने के लिए मैंने मैंगो लिया, मैंगो की प्यूरी और 1 कप जो है यहाँ पे मैंने डेयरी क्रीम ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप कुछ स्क्वीजिंग बोतल में डालोगे और कुछ हम लोग साइड पे रख देंगे। और यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं मैंगो मिल्क बनाने के लिए जिसके लिए मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया 1 लीटर और आपने इसको एक बहुत अच्छा सा बॉयल आने देना है। फ्लेम मीडियम लो होना चाहिए। और यहाँ पर मेरा एक परफेक्ट सा बॉयल जो था वो आ गया था तो यहाँ पे ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून चीनी। मैंने चीनी इसलिए कम ऐड की क्योंकि आम में भी होती है और जो हम लोग ने प्यूरी बनाई उसमें भी काफ़ी डाली थी। 2 से 3 इलायची डाली और आपने 40% जो है दूध रिड्यूस हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंगो प्यूरी जो हम लोग ने बनाई थी वो ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट आपने इसके साथ कुक करना है और अच्छी तरह से मुसलसल आपने इसको हिलाते रहना ताकि ये नीचे लगना चाहिए। और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ऐड किया और जो हम लोग ने क्रीम सॉस बनाया था वो ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही कमाल की यहाँ पे तो रबड़ी जो है तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे और ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे वाटर लेंगे 2 ग्लास और पानी के अंदर मैं डाली हूँ यहाँ पे चीनी 2 कप और ये आपने साथ में 4 से 5 जो है इलायची भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक एक अच्छा सा गाढ़ा सा शीरा नहीं बन जाता और एक अच्छा सा बॉयल भी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इसको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करते रहेंगे। और यहाँ पर मेरा शीरा जो है वो तैयार हो चुका है। अब मैंने ऑयल लिया है पैन के अंदर और मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए। ब्रेड के जो कॉर्नर्स थे वो मैंने सारे कट कर लिए थे और इस तरह से आप ब्रेड के स्लाइसेस रखोगे और इनको गोल्डन ब्राउन जब हो जाएंगे तो इनकी साइड जो है चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने सारे कर लिए थे। अब यहाँ पर टाइम आता है शाही टुकड़े की असल जो तैयारी है वो करने का। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे पास ब्रेड थे उनको मैंने शीरे में ऐड किया और हाफ़ कप जो है मैंने क्रीम और ली और यहाँ पर हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और तो यहाँ पे मैंने मैंगो रबड़ी जो थी वो ऊपर डाल दी और ये थोड़े से जो चंक्स थे मैंगो के मैंने वो ऊपर डाल दिए और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। जो ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हो आप वही डालें। और जो मैंने क्रीम सॉस बनाया था मैंने वो डाला। ये इतना ज़बरदस्त इतना फ्लेवरफुल था और जूसी था। आप इसको ठंडा करके खाएँ और बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैंने इसको ईद पे स्पेशली बनाया था क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था। और आप लोग भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में। होप्स आपको मैंगो शाही टुकड़े की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है ईद पर और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये मैंगो शाही टुकड़े की रेसिपी कैसी लगी। मैं मोस्टली इसको बहुत ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि पर्सनली मुझे ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है और ये रेसिपी इतनी ईजी है कि आपको इसको बार बार बनाने का दिल करेगा और खाने का भी दिल करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं लेकिन उससे पहले यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें क्योंकि मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल कर वीडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप लोग को भी कुछ न्यू देखने को मिले। और इसी के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक और रमज़ान स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।